रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ शहर के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उससे कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगा था। एक दिन कालू कौए का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझ में तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में धुत अपने घर आता है। ये क्या है जी? आज आप शराब पीकर घर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दिया? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट तू कुलच्छनी, अपने कमाई के पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी है? शादी के 5 साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? तू बांझ है, बांझ। इतना कहकर कालू कौआ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। अपने पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहां आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। टुनटुनी भाभी, आप चिंता मत करिए, देवी माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है, भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो रुक, मैं तेरा मुंह अभी मीठा कराती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौआ घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है, सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या कहा तूने? फिर से तो कहना। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं नहीं टूनी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बबूला हो जाता है। कर्म जली, मुझे पहले ही पता था तू कभी माँ नहीं बन सकती। रुक, मैं तेरी चमड़ी अभी उधेड़ता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहां आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीन कर फेंक देती है। आप ये क्या कह रहे हैं भैया? आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया उसे कमरे में ले जाती है। भाभी मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। देवी माँ जरूर आपकी सूनी गोद भरेंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है और देवी माँ की कृपा से टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सोनी गोद भर गई और अब से मेरा घर भी बच्चे की किलकारियों से भर जाएगा।
बच्चे को पाकर कालू कौवा भी खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफी टुनटुनी चिड़िया से मांगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे, फिर अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर घर का सारा काम करे हम और पैसे लेंगी वो माँ जी। कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से पैसे मैं तुम्हें ही ला कर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टुनटुनी अपने पति की सारी कमाई खुद रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल, अब बहुत हुक्म चला लिया, अब जा और जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं। बड़ी भाभी टुनटुनी को कुछ नहीं कहती, वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टुनटुनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही गलती करे। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़ जाकर कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की बहू भूरी उसके पास आती है। माँ जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती। दिन भर बस चिक 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 करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी बहू, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी इस घर से जाने के लिए कहो और आगे से तुम इससे मेलजोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। उन दोनों के बीच बहस होते देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली की जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तूने मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है, माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है।
बड़ी आई माफी मांगने वाली। तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है तो तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। वो मीठी तोती को भी घर से बाहर निकाल देती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू को फोन लगाती है। हेलो, अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर भगा रही है। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टुनटुनी भाभी और मीठी जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या, तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर एक कदम घर में घुसाया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी आप शांत हो जाएं, बात तो बताएं क्या हुआ है। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती दोनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ, शाम तक घर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊं। तब टूनी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर पटाखे नहीं जलाती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। टूनी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि कालू कौवा उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया, लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है, आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो।
तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो। आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून है? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं। सुंदर एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती हैं? जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी। चुप दी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ।
नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी चल यहाँ से, बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तो क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ, और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी